हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुडविल। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि गुडविल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट या कैलकुलेट करते हैं। चलिए आखिरी तक आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉमर्स दुनिया में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल। चलिए हम लोग एक नया चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, 12th में, जिसका नाम है गुडविल। तो बेटे पहले समझते हैं ये गुडविल है क्या और हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। गुडविल है क्या चीज़, तो ये बात समझते हैं पहले। गुडविल क्या है बेटे? गुडविल का मतलब होता है, आप सब जानते हो, वैसे तो काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं कि गुडविल क्या होता है। एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कवर करते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज होती है सिंपल टर्म्स में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम बाद में जाकर के पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को प्रेजेंट करता है मार्केट के अंदर। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि गुडविल क्या है बच्चे? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो क्या होता है, विच प्लेस एन इंटरप्राइज कहाँ पे भाई? एट एन एडवांटेजियस पोजीशन में रखता है। भाई देखो, अगर आपकी बहुत अच्छी गुडविल होगी, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत अच्छी होगी, तो अच्छे गुडविल से उसको फ़ायदा क्या होगा? अच्छे गुडविल से फ़ायदा ये होगा जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू विच द इंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, और वो भी बिना बहुत ज़्यादा मेहनत करे, विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि गुडविल क्या है? तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है बच्चे। गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को उस पोजीशन पे रखता है, उस एडवांटेज पोजीशन पे रखता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती है? एबल टू अर्न एक्स्ट्रा और हायर प्रॉफिट, बाकी के कंपैरिजन या कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन। तो इसलिए गुडविल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कम से कम एफर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है और आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। तो गुडविल का मतलब समझ में आ गया, होप सो, कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है और ऑर्गेनाइजेशन को क्यों गुडविल जनरेट करने पे फोकस करना चाहिए? तो वो उसको एडवांटेज देता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, बड़ा सिंपल है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत अच्छी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो बार बार आते हैं, मतलब रिटेन रहते हैं। और रिटेन रहेंगे तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का सेल अपने आप, मतलब टर्नओवर अपने आप इंक्रीज़ होगा, और टर्नओवर जब अपने आप बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मतलब गुडविल को इंक्रीज़ करने पे फोकस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, गुडविल तो समझ में आ गया कि भाई ये कैसे गुडविल जो है अगर हम इंक्रीज़ करने में फोकस करेंगे तो इससे हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ये तो समझ में आ गया। अब मुद्दे की बात आती है कि गुडविल के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो भाई इसके जो फीचर्स हैं, किसके फीचर्स ऑफ गुडविल, जो गुडविल है इसके फीचर्स की जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या क्या देखता हूँ कि गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। पहली बात कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही
टच कर सकते और ना ही कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। दूसरा, अब इसकी खास बात बेटे दूसरा ये होता है कि ये क्या करता है कि ये ना, इसको हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब जो गुडविल होता है ये इंटरप्राइज के साथ ही मूव करता है ना। सो इसको मैं इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस separate from that of an enterprise, जो इंटरप्राइज होता है, जो बिजनेस होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उससे हम गुडविल को कभी भी अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि गुडविल जहाँ जहाँ इंटरप्राइजेज वहाँ, तो इंटरप्राइजेज के साथ ही गुडविल अटैच होके चलता है। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए, दूसरी खास बात हमें समझ में आ गई कि गुडविल इंटेंजिबल रहता है और वो इंटरप्राइज से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है, अलग नहीं हो सकता। तीसरी खास बात बेटे ये होती है गुडविल की कि गुडविल जो होता है वो हमें अर्न करता है, हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा था कि गुडविल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। चलिए, चौथी बात कि भाई जो गुडविल होती है ना, सबसे खास बात यह है कि गुडविल जो होता है ना वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो आगे हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद गुडविल को हम रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। सो गुडविल को रियलाइज़ किया जाता है नॉर्मली। गुडविल कैन बी रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ बिजनेस। मतलब जब हम बिजनेस को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू को हम रियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब गुडविल की खास बात यह है कि गुडविल ना एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। मतलब कि गुडविल की वैल्यू, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि वैल्यूअर के ऊपर, जो वैल्यू करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुडविल की वैल्यू को किस तरीके से एसेस करता है ना। सो वैल्यू ऑफ गुडविल depend on the assessment of the valuer। इसका मतलब क्या है कि जो गुडविल की वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी या कितना अमाउंट की वैल्यू है, ये डिपेंड करता है कि उसको वैल्यू करने वाला कैसे वैल्यू करता है। तो ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन करता है। ठीक है बच्चों। अब जो गुडविल है ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो बेटे गुडविल जो होता है इसको पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है कि पार्टनरशिप के अंदर ठीक है, कि जो पार्टनरशिप है उसके अंदर गुडविल का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे गुडविल को हम यूज़ करते हैं, गुडविल को यूज़ किया जाता है फॉर दी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, है ना। मतलब कि अगर कोई पार्टनर जो है, अगर फ़ायदा होता है उसको प्रॉफिट शेयर में, तो जो भी फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो जिसका फ़ायदा होता है वो पैसे ला करके पे ऑफ करता है किसको? जिसका नुकसान होता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग में। तो यहाँ पे हम कंपनसेशन के रूप में गुडविल को यूज़ करते हैं। सो गुडविल यूज्ड इन पार्टनरशिप, गुडविल जो है वो यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप में फॉर कंपनसेशन, कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उनको हम कंपनसेट करने के लिए गुडविल को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोगों को ये थियोरी यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे की बात करते हैं। तो बेटे गुडविल जो है ना, अब नॉर्मली अगर मैं गुडविल को देखूं तो गुडविल की जो लाइफ होती है वो अमोर्टाइज्ड होती है, मतलब गुडविल की लाइफ जो होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है और इसकी वैल्यू डिक्रीज भी होती है। अब जो गुडविल होता है वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब हम क्यों वैल्यू करें और या कब कब वैल्यू करें, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की जो टाइम है, बेसिकली मैं 12th के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो हम कब कब करेंगे, तो जब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्टनरशिप का फर्म जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जब भी नया एग्रीमेंट डिज़ाइन होता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे जब न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नया पार्टनर एडमिटेड होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब, और कब हो सकता है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर, और जब डेथ होती है, रिटायर और डाइज फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे, ठीक है। और नॉर्मली और कब करते हैं, अमलगमेशन जब होता है, मतलब जब नई ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ हो जाती है, या जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन अमलगमेट हो जाती है, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसको हम अमलगमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अमलगमेशन के टाइम पे, जैसे कि मान लो कि फॉर्म ए है और फॉर्म बी है, और ये दोनों मिल करके एक फॉर्म बनाते हैं जिसको नाम देते हैं फॉर्म सी, तो फॉर्म सी मतलब अमलगमेट हो गई, तो ए और बी आपस में मिल करके एक फॉर्म बनाते हैं फॉर्म सी, तो ये कहलाता है अमलगमेशन। उसके बाद पांचवा है ना, अब इसके बाद जब नॉर्मली पार्टनरशिप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाए कंपनी के फॉर्म में, तभी भी हमें नॉर्मली वैल्यू करनी पड़ती है गुडविल। तो ये सर्कमस्टांसेस है, हो सकता है कि एक नंबर में आपके पेपर में पूछ ले कि बताओ कि पार्टनरशिप में हम नॉर्मली गुडविल की वैल्यूएशन कब करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कमस्टांसेस होंगे। अब उसके बाद बेटे टॉपिक ये आता है कि अच्छा ठीक है भाई, अब गुडविल जो है सर ये बता दो कि गुडविल जो है ये इफ़ेक्ट कैसे होता है, मतलब क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से गुडविल हमारी घट जाती है या बढ़ जाती है, घट सकती है या बढ़ सकती है। अब देखो नॉर्मली जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। सोच के देखो, मतलब आपको रटना नहीं है, सोच के देखो, आप सोचोगे अपने आप आपको याद आ जाएगा। देखो जब भी हम किसी दुकान पे जाते हैं तो भाई मैटर करता है कि भाई वो जो दुकान वाला है वो किस तरीके से हमसे डील करता है, मतलब हमारे साथ उसका रिलेशन कैसा है। तो रिलेशन विद कस्टमर, भाई अगर मान लो बहुत अच्छे से हमारे साथ वो बिहेव करता है, बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, तो हम भाई लोगों में तारीफ़ करते हैं कि यार वहाँ की वो शॉप बहुत अच्छी है, या वहाँ उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। कहीं रेस्टोरेंट पे खाने गए, अगर सामने से हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो हम नॉर्मली अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, हम हर जगह उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है बेटे। तो ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को, रेपुटेशन को, इमेज को जनरेट करने के लिए। उसके बाद और क्या हो सकता है, सोच के देखो, अगर मान लो जहाँ मेरा काम है, अब ऐसी जगह पे काम है जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, तो भाई अगर बहुत टफ होगा वहाँ पे रीच करना, गलियाँ बहुत पतली है, वहाँ पे नॉर्मली बाहर से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है, मतलब लोगों के रीच में नहीं है, तो गुडविल क्रिएट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हमारा जो लोकेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत आसानी से ढूंढा जा सके, नॉर्मली लोगों के रीच में बहुत आसानी से हो, और वहाँ पे आसानी से व्हीकल वगैरह और रीचेबल हो, उसका लैंडमार्क बहुत बढ़िया हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नॉर्मली हमारा मैनेजमेंट है,
है ना, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए भाई, है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से हम मैनेज करेंगे तो अच्छी सी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हमारा बेहतर होगा, ठीक है। हमारा जो बिज़नेस है ना, वो बिज़नेस के अंदर हमारा भाई देखो, लोग कुछ भी कर ले, मैं अगर आज पढ़ा रहा हूँ राइट, तो मैं कितने बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, कितने डेडिकेशन के साथ, कितने पैशन के साथ मैं पढ़ाता हूँ, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं कितने अच्छे से पढ़ाता हूँ, उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ, बहुत मैटर करता है। तो जो भी सामान हम बनाते हैं, अगर एक बार उसको बेचने के बाद सामने वाला सेटिस्फाई होता है उसको यूज़ करके, तो नॉर्मली वो बार बार हमारे से सर्विसेज लेगा या हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को वो एज्यूम करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा या यूज़ करेगा। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। और क्या हो सकता है बेटे, जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, है ना, ये भी बहुत मैटर करता है। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ये भी हमारी गुडविल को बनाने में, अब बहुत अच्छे क्वालिटी बहुत कम प्राइस में अगर हम प्रोवाइड करें, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान कम से कम कीमत में प्रोवाइड करें, तो भी हमारा करता है मैटर। उसके बाद और क्या हो सकता है बेटे, कि भाई देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई खाली प्रॉफिट कमाओ चाहे दूसरों को चूना लगा के ही कमा लो। तो अगर ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है तो भाई बहुत लंबे टाइम तक वो बिज़नेस सस्टेन नहीं करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई कस्टमर की नीड को हमें सेटिस्फाई करना होना चाहिए, है ना। कस्टमर, अगर हम मान के चले कि कस्टमर ही मार्केट का किंग है और उसकी नीड के हिसाब से हम सारी चीज़ें देखें तो फिर आसान हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा लॉन्ग टर्म तक उसके साथ, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, मतलब जो हमारा रिलेशन है ना, रिलेशन विथ आर एम्प्लॉय के साथ हमारा कैसा रिलेशन है, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि हमारे लोगों के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। अच्छा, ये भी तो होता है कि भाई कई बार हम सामान खरीदते हैं और मान लो खरीदने के बाद कोई ख़राबी आ जाए और वो सर्विस वाला सर्विस करने ना आए, तो हम लोगों को बोलते हैं यार इसकी सर्विस बेकार है, मत लेना, ये करना। लेकिन अगर किसी का ख़राब होने के बाद बहुत अच्छे से सर्विस करता है और नॉर्मली प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से, तो हमारी जो सर्विस होता है ना, मतलब सेल सर्विस, मतलब सेल के बाद की जो सर्विस होती है वो बहुत मैटर करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से आसानी से हमें लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमारा गुडविल अफेक्ट होता है। ओवरऑल हमारा मार्केट में रेपुटेशन के लिए हमें सभी तरीके से सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, गुडविल क्या होता है। तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो कि नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई गुडविल के बहुत सारी खास बातें, इंटेंजिबल होता है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं जब हम बिज़नेस को ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तब किसी बिज़नेस की वैल्यू को हम, किसी बिज़नेस की गुडविल की वैल्यू को हम रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, भाई गुडविल को क्लासिफाई कर सकते हैं, गुडविल को क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई करें, तो बेटे देखो गुडविल को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। गुडविल को हम कितने तरीके से, दो तरीके से पढ़ते हैं। एक को नाम देते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक को हम नाम देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरे को नाम देते हैं परचेज गुडविल। अब ये दो तरीके के हमारे गुडविल होते हैं, एक को नाम दिया सेल्फ जनरेटेड, दूसरे को नाम दिया परचेज। अब देखो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जो नॉर्मली हम थ्रू आउट द ईयर अपनी एफर्ट से, मतलब गुडविल जनरेटेड थ्रू आउट द ईयर, है ना। गुडविल को हम जनरेट करते हैं बहुत सालों की मेहनत से, ठीक है, अपने सर्विसेज से, बट इसके लिए विदाउट एनी
कंसिडरेशन, बिना कोई कंसिडरेशन दिए, मतलब हमने किसी से गुडविल खरीदा नहीं है, बिना खरीदे जो गुडविल जनरेट होता है उसको हम नाम देते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन बेटे कुछ गुडविल ऐसी होती हैं जिसको हम गुडविल को परचेज करते हैं, परचेज, ठीक है, परचेज इन कंसिडरेशन, मतलब जब हम किसी गुडविल को कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, है ना, कुछ दे करके, हम पैसे दे करके जब खरीद रहे हैं तो उसको हम नाम देते हैं परचेज गुडविल। देखो अब इसमें खास बातें क्या है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बेटे, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसकी हम अकाउंटिंग नहीं करते, इसको हम अकाउंटिंग में नो कंसिडरेशन या नो कंसिडर इन अकाउंटिंग के अंदर बेटे इसकी हम कोई भी कंसिडरेशन या कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते, लेकिन हम रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं, खाली परचेज गुडविल की, परचेज गुडविल की हम खाली कंसिडरेशन करते हैं या कंसर्न या रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि भाई खाली परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे, तो ये इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर खाली परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करने की बात कही गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर जो है उसको, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं करना। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं करना, तो क्यों नहीं करना, इसलिए बेटा क्योंकि इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया, कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं किया है। तो अब आप जानते हो कि भाई जिन ट्रांजेक्शन में मॉनेटरी, अकाउंटिंग के अंदर जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं इन्वॉल्व होता है उनको हम इंक्लूड नहीं करते या उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो यहाँ पे जो है वो हम कंसिडरेशन नहीं करते। अब कहोगे सर सेल्फ, अब ये परचेज गुडविल कैसे होता है, तो बेटे परचेज गुडविल ऐसे होता है, मान लो अब ये परचेज गुडविल का एग्जांपल लो, परचेज गुडविल, अब ये परचेज गुडविल कैसे होता है सर, तो परचेज गुडविल बच्चे ऐसे होता है, मान लो कि मैं XYZ एक फर्म है, अब इनके पास एसेट्स की वैल्यूज़ जो है, वो एसेट्स की जो वैल्यूज़ है मान लेते हैं 15 लाख रुपए की इनकी एसेट्स हैं, ठीक है, और इनके पास जो लायबिलिटीज़ हैं, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ लगभग मान के चलते हैं, लेट्स से 8,000 है, सॉरी 8 लाख है, 8 लाख इनकी वैल्यूज़ है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमसे 9 लाख रुपीज़ की डिमांड कर रहा है ना। अब देखोगे तो भाई 15 लाख का हमें एसेट मिला और 8 लाख की उधारी मिली, बिजनेस एक्वायर करेंगे तो एसेट मिलेगा तो लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ यहाँ से हमें नेट एसेट्स कितना मिला, नेट एसेट्स कितना मिला, तो नेट एसेट्स हमें मिला 15 लाख रुपए, सॉरी 15 लाख का एसेट और 8 लाख का हमें लायबिलिटीज़, तो नेट एसेट कितना मिला हमें 7 लाख रुपए, बोलो हाँ या ना। तो नेट एसेट 7 लाख रुपए आता है, लेकिन अब परचेज कंसिडरेशन कितनी है, परचेज कंसिडरेशन जिसमें मैं बिज़नेस को XYZ फर्म जो है इसको मैं ख़रीदने को तैयार हो गया हूँ और XYZ फर्म अपने आप को बेचने को तैयार हो गया, वो 9 लाख। तो देखो 7 लाख का फ़ायदा हो रहा है और 9 लाख देने को तैयार हूँ, तो ये जो गुडविल है वो गुडविल क्या है, वो कुछ नहीं है, यही तो है कि परचेज कंसिडरेशन और माइनस कर दिया मैंने क्या, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स में से अगर परचेज कंसिडरेशन हटा दूं तो 9 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेमेंट जो कर रहा हूँ मैं XYZ लिमिटेड, XYZ फर्म के लिए, वो 2 लाख क्या है, वो गुडविल के पैसे दे रहा हूँ, ठीक है बेटे। अब ये गुडविल जो होता है एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इस 2 लाख रुपए की जो पेमेंट कर रहा हूँ इसको मैं रिटर्न ऑफ करता हूँ अपने प्रॉफिट से हर साल, रिटर्न ऑफ विद इन अ 10 ईयर, विद इन अ 10 ईयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अकॉर्डिंग, 26 के अकॉर्डिंग मुझे जो है इसे विद इन अ 10 ईयर्स में राइट ऑफ करना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अकॉर्डिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटे यहाँ से मुद्दे की बात ये आती है कि सर ये जो गुडविल की वैल्यू है ना, अब यहाँ से एक मुद्दे की बात ये आती है कि सर
मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीदने के लिए, मतलब भाई अगर 7 लाख का मुझे फ़ायदा हो रहा है, मतलब 7 लाख का नेट एसेट आ रहा है, तो मेरे को 7 लाख देना चाहिए। अब 7 लाख का सामान आ रहा है, उसके लिए 9 लाख में देने को क्यों तैयार हूँ? तो भाई आप सब जानते हो कि भाई बिज़नेस जो होता है, उस बिज़नेस के अंदर 2 बातें होती हैं। या तो आप क्या करो, एक्वायर कर लो। अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, तो या तो एक्वायर कर लो। एक्वायर कर लो क्या? कोई रनिंग बिज़नेस को एक्वायर कर लो, या तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप स्टार्ट ओन न्यू बिज़नेस। अब या तो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो। और आप सब जानते हो कि जो ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस होता है उसको चलाना आसान होता है एज़ कंपैरिजन जो बिज़नेस नया चलाया जाएगा या नया स्टार्ट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है तो उसकी मार्केट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉर्मली रेपुटेशन होगी, इमेज होगी। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्ट होगा, बिल्कुल फ्रेश है, इसको चलाना और इसमें प्रॉफिट जनरेट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेटेड बिजनेस है और इसको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस है। और अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो मैं आसानी से ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट करता हुआ बिज़नेस ले रहा हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसलिए गुडविल नॉर्मली जो वैल्यू की जाती है वो जब हम नए बिज़नेस को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उस टाइम पे हम नॉर्मली गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बेटे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड होते हैं? तो बेटे गुडविल को वैल्यू करने के मेथड जो होते हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल है इसको वैल्यू करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो बच्चे इसको हम पढ़ने वाले हैं 3 मेथड, है ना। तो एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा बच्चे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटे। उसके बाद दूसरा जो मेथड होगा हमारे सामने, उसको हम नाम देते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, सुपर प्रॉफिट मेथड जब आएगा तो डेप्थ में बता दूंगा आपको। सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और प्रॉफिट मतलब जो नॉर्मल इंडस्ट्री में दूसरे फर्म सेम इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट जनरेट करते हैं और मैं भी उतने ही सेम इन्वेस्टमेंट में उससे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसके अंदर भी हम लोग 2 तरीके के पढ़ेंगे। ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दोनों मेथड है, इन दोनों मेथड को हम लोग कवर करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एवरेज मेथड के पार्ट हो गए, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड हो गए? 3, जो जनरली फॉलो किया जाता है। वैसे तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो पर्सनल असेसमेंट करता है, जो पर्सन वैल्यू की गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली ये 3 मेथड फॉलो किया जाता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, मतलब एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है बेटे। सो अगले वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी का पार्ट इसमें कवर हो जाता है, और अगले वीडियो में हम इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कॉमर्स दुनिया को, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।